हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के मामले में कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे को ऐसा फंसाकर रख दिया है कि सभी नेताओं के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो गई। और इन सारी परेशानियों में एक परेशानी उम्मेदवाराम बेनीवाल के लिए भी खड़ी हो सकती है। बाड़मेर का टिकट कांग्रेस किसे देगी, इसे लेकर अब नए कंफ्यूजन और नए समीकरण बनने लगे हैं। पाली में भी दिव्या मदेरणा टिकट मांग रही है। इधर सीकर में डोटासरा चाहते हैं कि कॉमरेड अमराराम के साथ गठबंधन हो जाए। इधर नागौर में अशोक गहलोत चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो जाए। और अगर ये चीजें नहीं हुई तो कहा जाएगा डोटासरा जी आप चुनाव लड़िए सीकर में। ये बड़ा मामला पेचीदा हो गया कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे को इधर से उधर करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई बात नहीं रख देते हैं और नए करेक्टर के साथ नई बात के साथ। और इसी कारण ये 20 दिनों से खींचड़ी बन गई गठबंधन की। केवल आरएलपी की बात नहीं है, जो ट्राइबल बेल्ट की बाप पार्टी है वो भी कांग्रेस से तंग आ चुकी है गठबंधन की चर्चा कर करके। और इधर जो कॉमरेड है वो भी थक गए होंगे, 20-20 दिन हो गए भाई, गठबंधन होता तो हो जाता, अब ऐसा लगता है कि होगा कुछ नहीं। घूम फिरकर कांग्रेस 25 की 25 सीटों पर लड़ेगी और बाड़मेर से फिर उम्मेदवाराम बेनीवाल आएंगे क्या, उनके चांस और अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। फिर ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत कोई अपना दांव चलेंगे और कहेंगे कि हरीश जी आप खुद ही चुनाव लड़िए, इधर डोटासरा जी आप चुनाव लड़िए क्योंकि आप तो बड़े नेता हो। तो ये सारा कुछ कांग्रेस की राजनीति में अंदर खाने हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है और दूसरे वाले को चाहते नहीं है। और इसी कारण ये सब कुछ फंस गया है। डोटासरा चाहते हैं कि कॉमरेड अमराराम के साथ तो गठबंधन हो जाए, लेकिन बेनीवाल के साथ नहीं हो। अब अशोक गहलोत चाहते हैं कि बेनीवाल के साथ गठबंधन हो जाए, अमराराम के साथ भले ही हो, लेकिन अगर बेनीवाल के साथ नहीं हुआ तो अमराराम के साथ भी गठबंधन नहीं हो, कॉमरेड के साथ। और इधर बाड़मेर में अलग ही मामला है। उम्मेदवाराम बेनीवाल को सपना तो अच्छा खासा दिखा दिया, लेकिन क्या ये गठबंधन की जो रस्साकसी है ये अगर कंप्लीट नहीं हुई तो क्या हरीश चौधरी दावेदार हो जाएंगे या हरीश चौधरी को फिर चुनाव लड़ाया जाएगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। यहां नहीं तो वहां भी क्यों, इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है। इधर दिव्या मदेरणा भी सोच रही होगी कि विरोध तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी गठबंधन हो गया तो पाली से टिकट मांगने में क्या हर्ज है। टिकट मांग लिया जाए, मिल जाएगा और गठबंधन हो जाएगा तो थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी हो जाएगा। तो हर कोई नेता कांग्रेस का अपनी अपनी सियासी गणित, अपने अपने समीकरण साधने में जुटा हुआ है और दूसरे जो कांग्रेस के नेता है वो एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। इसी कारण सियासत की ये खिचड़ी, ऐसा लगता है कि ये खिचड़ी बनकर रह जाएगी, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये गठबंधन राजी खुशी हो जाएगा। अगर राजी खुशी मामला जमता तो कितने दिन पहले जम जाता। रामनिवास गावड़िया पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने उनके सामने लच्छाराम बडारड़ा को चुनाव में उतारा था भाई, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। मुकेश बाकर का तो सभी कह रहे हैं कि वो तो न्यूट्रल है। चेतन डूडी खुद के चुनाव लड़ने का मन था, लेकिन उनके सामने नई परेशानी जसाराम चौधरी वाली खड़ी हो गई। तो चुनौतियां हर नेता के सामने है। किसी के जिले स्तर की चुनौती है, किसी के प्रदेश स्तर की चुनौती है और दिल्ली के नेताओं में भी कोई ना कोई चुनौती होगी। तो इन सारे हालातों के बीच कांग्रेस में कॉमरेड अमराराम, बाप पार्टी और इधर नागौर में हनुमान बेनीवाल, इन तीनों से गठबंधन को लेकर सब कुछ इतना फंस चुका है कि या तो ये सारे गठबंधन होंगे या फिर कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये नहीं होगा तो फिर बाड़मेर में उम्मेदवाराम बेनीवाल का टिकट भी खटई में है। इधर हो सकता है कि डोटासरा को खुद को चुनाव लड़ना पड़े, बाड़मेर में हरीश चौधरी को चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि अशोक गहलोत भी चुप बैठने वाले नेताओं में लगते नहीं। कोई ना कोई सियासत उनके दिमाग में भी चल रही होगी।